Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ी एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत अमेरिका की एक कंपनी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन कर पाएगी और उसे भारत के लिए बना भी पाएगी। इस डील से भारत के न्यूक्लियर एनर्जी फील्ड में इजाफा होने वाला है। लेकिन आखिर ये कौन सी डील है, कौन सी कंपनी इसमें शामिल है, आइए विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने 26 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें होल्टेक इंटरनेशनल नाम की कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने की इजाजत दी थी। एनर्जी डिपार्टमेंट यानी अमेरिका का ऊर्जा मंत्रालय, क्रिस राइट इस मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं। इस डील में क्रिस की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि होल्टेक इंटरनेशनल भारत की 3 फर्मों के साथ मिलकर ये मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने वाली है। कौन सी हैं ये 3 कंपनियां? होल्टेक एशिया, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। इसमें से होल्टेक एशिया तो होल्टेक इंटरनेशनल की सहायक कंपनी भी है। 2010 से होल्टेक एशिया की पुणे और गुजरात के दहेज में कुछ यूनिट भी चल रही हैं। माने भारत में इस कंपनी की पहुंच पहले से ही है। होल्टेक इंटरनेशनल कंपनी का भारत से एक और संबंध है। उसके फाउंडर भारतीय मूल के डॉक्टर क्रिस सिंह हैं। इस कंपनी की स्थापना आज से 39 साल पहले 1986 में न्यू जर्सी में हुई थी। होल्टेक कंपनी का कहना है कि अगर योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो वो 1 साल से भी कम समय में गुजरात की यूनिट में वर्कफोर्स को 2 गुना कर सकते हैं। तो आपने अब तक समझा कि अमेरिका की कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने वाली है। लेकिन ये न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर होता क्या है? हम इतना तो जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी बनानी हो या न्यूक्लियर बम, इसके लिए एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है, चेन रिएक्शन। हिंदी में इसे श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जब एक तत्व का रिएक्शन शुरू होता है तो वो रुकता ही नहीं है। इसी प्रिंसिपल के परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा जो है बनाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस चेन के रिएक्शन को शुरू करता है और उसे कंट्रोल भी करता है। इसका इस्तेमाल परमाणु से बिजली बनाने में भी किया जाता है। हालिया डील की एक शर्त है कि इस रिएक्टर का इस्तेमाल सिविलियन यूज़ के लिए ही किया जाएगा, यानी बिजली बनाने जैसे कामों के लिए। ये सब संभव हो पाया 2006 में हुई भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील से। अब वो डील क्या थी 2006 में जो हुई थी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद से ही भारत के परमाणु कार्यक्रमों पर एक तरफा प्रतिबंध लगा रखा था। लेकिन जॉर्ज बुश ने बिल क्लिंटन के ज़माने के नियम कायदों को साइड कर दिया। उन्होंने भारत को उसके शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम सप्लाई करने और उसके संवर्धन पर अपनी सहमति दे दी थी। इसी सहमति को आम बोलचाल की भाषा में भारत अमेरिका परमाणु करार कहते हैं, अंग्रेजी में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। ये डील साइन हुई थी 18 जुलाई साल 2006 में। इस डील का श्रेय दिया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। इस डील के बाद मनमोहन सिंह ने दावा किया था इससे भारत के एटॉमिक एनर्जी स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम सप्लाई सुनिश्चित होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और इस मामले से जुड़े जो भी जानकारियां हमारे पास थी, जो इस मामले से पुरानी चीज़ें थी जुड़ी हुई, वो भी हमने आपको बताई। इस डील से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये जानकारी भी हमने आपको दी। आगे और भी जो नए अपडेट्स इस केस से जुड़े आएंगे वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी साजिद ने। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया। अब तक नहीं उड़ा, इस साल भी नहीं उड़ा। नहीं, एस है। एशियन पेंट्स एस इमल्शन, बजट कम, वारंटी में दम।